ये आपके मेजर टॉपिक्स है प्रीलिम्स के लिए। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, स्टेजेस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। ये आपके मेंस के सिलेबस में यही 5 पॉइंट पूछ रखा है। यही आपके मेंस में भी काम आता है, यही आपके प्रीलिम्स में भी काम आता है। लेकिन अब इसके अंदर में मैं क्या क्या पढ़ूं, तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पे ये निकाला, ये देखा कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन से दे हैव बीन आस्किंग 9 क्वेश्चंस। तो अगर वो 9 सवाल पूछ रखे हैं 2011 से 25 तक, तो आप क्या इसको सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं? वो 1 से 2 चैप्टर हैं स्पेक्ट्रम में, क्या आपने उसको प्रॉपर टाइम दिया है? ऐसा तो नहीं कि आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पे पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन अगर आपने एक ये सेक्शन जहां से 9 सवाल आ रहा है आपने इग्नोर कर रखा है तो गलती कर रहे हैं। तो यू हैव टू फोकस अपॉन द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। पर्सनैलिटीज की बात करूं तो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड जो भी पर्सनैलिटीज हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है, स्पेशली स्पेक्ट्रम में जो अपेंडिक्स में दे रखा है। अगर मैं इश्यूज की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 20 सवाल इससे आ रखे हैं। ब्रिटिश पॉलिसीज सच एज सब्सिडी अलायंस, इंस्टीट्यूशंस, फाउंडर्स, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, लैंड रेवेन्यू सिस्टम सच एज रियोतवारी, महलवारी, परमानेंट सेटलमेंट, इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। कितने सारे टॉपिक्स हैं और छोटे टॉपिक्स हैं, अक्सर हम इन टॉपिक्स को इग्नोर कर जाते हैं। दीज आर द इश्यूज जो आपको ढंग से पढ़ना है। अब इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे, विद्यासागर जी के बारे में पढ़ेंगे, दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो भी सेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो वहाँ पे दिया हुआ है। देन स्टेजेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें मुझे फोकस कहाँ पे करना है? बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी बॉयकॉट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये देखिए 7 सवाल, इसमें से 3 सवाल। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अच्छे से करना है। नेशनल मूवमेंट पीरियड 1927 से 32 इंक्लूडिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 9 सवाल। क्रिप्स मिशन अक्सर छोड़ के जाते हैं, 7 सवाल आ रखे हैं यहाँ से, क्रिप्स मिशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्विट इंडिया मूवमेंट 6 सवाल। गांधीयन मेथड 3 सवाल। उसके बाद नॉन कांग्रेस पार्टीज 9 सवाल आ रखे हैं, और अक्सर इस टॉपिक को हम सोचते हैं कि अरे यार कांग्रेस वाली पार्टी नहीं है तो फिर क्यों ही पढ़ना, बट नॉन कांग्रेस पार्टी से 9 सवाल आ रखे हैं। ट्राइबल एंड पीजन मूवमेंट्स। अब आप बताओ, अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए, मेरा बस इतना कहना है जो भी पढ़ रहे हो, अगर आप ये टॉपिक्स पहले पढ़ लेते हो क्या बुरा है? आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हो जाओगे। बट क्या होता है ना कि हम भटकते रहते हैं, हमें बहुत सारा चीज़ नहीं समझ आता, हम कई जगह पे पढ़ते रहते हैं बट हम इन टॉपिक्स पे फोकस नहीं करते। और अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ने जाओगे ना, आप 2 से 3 दिन के अंदर इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, मैक्सिमम 4 दिन। 4 दिन के अंदर आप ये मेजर टॉपिक्स कर लो, उसके बाद अपने पेरिफेरल टॉपिक्स को देखते रहना, कोई इशू नहीं। इन टॉपिक्स को लेकिन पहले कर लो, अच्छे से कर लो, मल्टीपल रिविजन्स कर लो, फायदा आपको बहुत होगा।